Good morning, students. Today I am going to study chapter 5 acid, bases and salt. है ना। आज हम लोग एसिड, बेसिस एंड साल्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन बताए थे, है ना, एसिड के बारे में बताए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड जो है बताया था, एसिड के बारे में। एसिड जो है खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड के बारे में हम लोग बताए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, यानी कि एसिड का गुण। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का भौतिक गुण। एसिड का मतलब है अम्ल। ठीक है, इसका भौतिक गुण देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं एसिड्स आर sour in taste। ठीक है, एसिड्स आर sour in taste, यानी कि एसिड का जो टेस्ट जो होता है, यानी कि जब उसको चखते हैं तो वो खट्टा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे हम लोग लेमन ले लिए, है ना, कच्चा आम ले लिए, है ना, तो ये सब क्या जो है एसिड, इसमें जो है एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण कि उसका टेस्ट हम लोग चखते हैं तो उसका टेस्ट खट्टा लगता है, इसलिए वो क्या एसिड उसमें पाया जाता है, यानी कि एसिड के कारण ही खट्टा होता है। यानी कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट जो होता है, एसिड जब चखते हैं तो वो खट्टा होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को जो है वो क्या करता है, रेड। जैसे हम लोग एसिड में ब्लू लिटमस को डालते हैं, है ना, एसिड में जैसे ही हम लोग ब्लू लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एसिड जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है ना, उसमें भी करंट अगर डालते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो है एसिड जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का मतलब हो गया कि एसिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे एसिड लिक्विड है एसिड का, अगर उसमें हम लोग करंट डालते हैं तो उस पूरा एसिड में करंट आ जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज एथिल एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक। एसिड जो है मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज केमिकल है ना, तो मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, सॉल्यूशन को, मिथाइल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन रहता है उसको क्या करता है, पिंक कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, एसिड जो है वो मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन रहता है, उसको पिंक कलर यानी गुलाबी कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स
आर corrosive इन नेचर, ठीक है। एसिड्स आर stored in glass bottles, as they do not corrode them। ठीक है, एसिड जो है आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि एसिड जो है इन नेचर, ठीक है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कहने का मतलब है कि एसिड जो है संक्षारक का काम करता है। अगर कोई एसिड जो है, अगर मान लिया जाए कि कोई मेटल का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मेटल का कोई जो वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कि मेटल का कोई आयरन का ही कोई है ना ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो उसमें क्या करता है, एसिड जो है वो कोरोड करता है, यानी कि एसिड से उसमें जंग लग जाता है। एसिड जो उसको कोरोड करता है, संक्षारक करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। पेपर को भी नुकसान पहुंचा सकता है एसिड जो है, कपड़ा को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर है, संक्षारक होता है, यानी कि इससे जो है एसिड जो है वो मेटल्स को, या जैसे कि हो गया क्लोथ्स को हो गया, या फिर पेपर को हो गया, उसको जो है ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यह स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास बोतल्स एज दे डू नॉट कोरोड देम। एसिड को जो है ग्लास बोतल, कांच का बोतल में रखा जाता है। क्यों? कारण कि उसको जो है कांच के बोतल को कोरोड नहीं करता, यानी कि उसको जो है संक्षारक नहीं करता है। हम लोग अगर ग्लास का बोतल में अगर एसिड को रखते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, यानी कि उससे ग्लास को बोतल जो होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग एसिड को अगर कोई मेटल का अगर कोई कंटेनर में रख दें तो मेटल जो है वो खराब हो जाएगा, है ना, उस एसिड के कारण मेटल खराब हो जाएगा। इसलिए मेटल को जो है वो ग्लास का बोतल में रखा जाता है, कारण कि एज दे डू नॉट कोरोड देम, यानी कि वो जो है एसिड जो है वो ग्लास का बोतल को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए एसिड को ग्लास का बोतल में रखा जाता है, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, आगे देखते हैं। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी बताएं है ना, एसिड हैज कोरोड इन नेचर, तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी है ना। या एसिड जो है कोरोड नेचर, यानी कि जो है वो मेटल को या फिर क्लोथ को या फिर जैसे कि हो गया पेपर को नुकसान पहुंचाता है, स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम उसको क्या कर रखते हैं, कारण कि उसको हम लोग मेटल में नहीं रख सकते हैं, कारण कि वो मेटल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग जो है ये एसिड को जो है हम लोग ग्लास का बोतल में रखते हैं। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है फोर्थ का, एक्सेप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी एक्सेप्शन है हाइड्रो फ्लोरिक
एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स corrode glass hence it is stored in प्लास्टिक बोतल। ठीक है, ये जो होता है ये 5 का एक्सेप्शन है ना। एसिड्स आर करोड इन नेचर, यानी करोड होता है, लेकिन ये क्या करता है एसिड, जैसे हम बताएं एसिड को हम लोग ग्लास का बोतल में रखते हैं, कारण कि ग्लास के बोतल को करोड नहीं कर पाता है। लेकिन एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जो ग्लास को भी करोड करता है, यानी ग्लास में भी अगर हम लोग रखते हैं उसको, ठीक है, एसिड को रखते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास का बोतल में रखते हैं तो ग्लास को करोड करता है, यानी ग्लास को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम लोग रखते हैं प्लास्टिक का बोतल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? प्लास्टिक का बोतल में रखते हैं, कारण कि प्लास्टिक का बोतल में जो है, प्लास्टिक के बोतल को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, ये कांच को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम लोग इसको प्लास्टिक में रखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का बोतल को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्लास्टिक के बोतल को ये करोड नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। 6 प्रॉपर्टीज। एसिड्स आर soluble in water। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड जो है वो वाटर में घुल जाता है, वाटर में मिल जाता है। ठीक है, है ना। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अधिकांश एसिड जो है वो वाटर में मिल जाता है। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी है एसिड्स आर कलरलेस। एसिड्स आर कलरलेस, एसिड का कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, अब देखते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो फर्स्ट इसका देखते हैं क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन present in hydrogen present in an acid, hydrogen present in an acid is replaced by
replaced by the metal and hydrogen is set free। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन एसिड है ना, चूंकि हाइड्रोजन जो है एसिड में प्रेजेंट रहता है, एसिड में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल, जैसे ही एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन इज सेट फ्री, हाइड्रोजन जब वो फ्री हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन एसिड, एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल, मेटल के द्वारा उस एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और हाइड्रोजन जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया है ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जब यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही ये मैग्नीशियम है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और एक हुआ हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोराइड 2 हो गया, यहाँ पे क्लोराइड 2 हो गया, तो हो गया बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैग्नीशियम जो है ना, एक मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक है, एसिड है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और इससे जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये जो है एक मेटल है, एक एसिड है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस है इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। और इसके जैसे कि लेस रिएक्टिव मेटल है ना, जैसे इसमें होता है, इसी में जैसे लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर and gold cannot replace hydrogen from acid। ठीक है,
लेस रिएक्टिविटी जैसे हम देखे वहां पे मैग्नीशियम जो है जब HCl के साथ रिएक्शन किया था मैग्नीशियम क्लोराइड बना और उससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव मेटल है, जो मेटल जो कम रिएक्टिव है, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल कैनोट रिफ्लेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है वो एसिड से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, उस एसिड से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो रहेगा वही जो है ये एसिड से बाहर निकल सकता है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हो गया लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, एक कैनोट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। ये जो है एसिड से हाइड्रोजन को जैसे रिएक्शन करेगा तो उस एसिड से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। Reaction with carbonates and bicarbonates, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स when acids react with carbonate and bicarbonates carbonates to liberate कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जैसे एसिड जो है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलता है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट है, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन रहा है, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये हो गया वाटर, और यह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जैसे ही सोडियम कार्बोनेट है ना, जैसे ही ये क्या है, यह कार्बोनेट है, जो HCl एक एसिड है, ये रिएक्शन किया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन बना, और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला, ठीक है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोराइड 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। कार्बन यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया 1, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जब है कार्बोनेट जब रिएक्शन किया एसिड से, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। अब जो एक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड को, ठीक है। यहाँ पे तो कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन किया, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। NaHCO3 प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन किया तो बनाया NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे ये कार्बोनेट जो है वो HCl एक एसिड के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन बना, और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। ये देखिए आप बैलेंस देखिए, देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे कार्बन 1 है, एक यहाँ कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ भी जो है कार्बन यहाँ पे 1 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये था जब सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, ठीक है। अब जो है अगले क्लास में और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको पढ़ना है। थैंक्स।